हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ कॉमर्स गर्ल। मेरा नाम है जुनैद अंसारी। मैं आपको पढ़ा रहा था क्लास 11 की अकाउंटेंसी, जिसमें हमारी 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी थी। तो अगर आप हमारी 2 क्लास की वीडियोस नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से देख सकते हैं। वो मेनली इंट्रोडक्शन की वीडियोस थी कि अकाउंट के बारे में, कि अकाउंट आखिर होता क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग को करते हैं, क्यों अकाउंट को प्रिपेयर करते हैं। तो आज का जो हमारा क्लास है, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने पीपीटीज से, जो हम पीपीटीज बनाए हैं आपके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू अकाउंट। जो भी हमारा जो पहला चैप्टर है अकाउंटिंग में, क्लास 11 की अकाउंटेंसी का जो पहला चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, आज हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, यहाँ पे पहले आता है कंटेंट, कि हम कंटेंट में पढ़ेंगे क्या, इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक्स कवर करने वाले हैं हम इस चैप्टर में, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो यहाँ पे देखिए, पहले आप कि हम कंटेंट में देखते हैं कि कंटेंट में हमको पढ़ना क्या है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पहले हमारा यहाँ पे है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। हम पहले अकाउंटिंग के बारे में समझेंगे कि अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग क्यों हम बनाते हैं। बेसिकली हम पिछले वीडियोस में अकाउंटिंग के बारे में समझे थे कि अकाउंटिंग हम क्यों प्रिपेयर करते हैं। यहाँ पे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग हम इसको इंग्लिश में भी समझेंगे, हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे कि अकाउंटिंग आखिर होता क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है। तो पहला हम मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा जो है हमारा दूसरा जो कंटेंट है वो है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। हम ये जानेंगे कि क्या अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, कि अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं मिलती है। तो अगर आप हमारी पिछली वीडियो में जाके देखेंगे तो वहाँ हमने ये सारी बातें बताई हैं कि अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या नहीं। तो इसमें भी हमारा अगला जो कंटेंट है वो है अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो हमारा थर्ड कंटेंट है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे जो है कि अकाउंटिंग हम क्यों बनाते हैं, क्यों हमको अकाउंटिंग करने की ज़रूरत होती है, क्यों एक बिजनेसमैन अकाउंटिंग करता है, क्यों अकाउंटिंग को प्रिपेयर करता है। तो ये सब जो ऑब्जेक्टिव्स हैं हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये सारे क्यों का सवाल इस ऑब्जेक्टिव्स में, इस थर्ड कंटेंट में आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे रोल ऑफ अकाउंटिंग, यहाँ पे जो फोर्थ कंटेंट हमारा आता है रोल ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का क्या रोल है एक बिजनेस में, क्या रोल प्ले करता है अकाउंटिंग, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ये जो सारे कंटेंट हैं बेसिकली हम कवर करने वाले हैं इसे चैप्टर नंबर 1 में। अब यहाँ पे बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, जो हमारा 5th कंटेंट है, बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग। ये जो आपको बातें बता रहे हैं बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग, ये आपके चैप्टर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंटेंट है और ये बहुत ही बड़ा भी है। तो बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग बहुत ही टाइम लगता है, इसमें बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो कि आपको समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि जब भी आप अकाउंटिंग के टर्म्स नहीं समझेंगे, कि अकाउंटिंग की लैंग्वेज नहीं समझेंगे, अकाउंटिंग के जो छोटे छोटे मतलब हैं वो नहीं समझेंगे, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, किसी भी एंट्री को आप रिकॉर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये जो बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग है बेसिकली यही बताता है कि इसमें क्या क्या चीज़ें रिकॉर्ड करनी है, क्या कैसे होता है। जैसे जस्ट लाइक फॉर एग्जांपल आपको बता दें कि जैसे कैपिटल, हम किसी भी बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो जनरली उसे हम जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं कि हमने इन्वेस्टमेंट कर दी बिजनेस में, बट अकाउंटिंग के लैंग्वेज में उसे हम बोलते हैं कैपिटल। तो जैसे ये टर्म्स हैं, कैपिटल है, एक्सपेंडिचर है और रेवेन्यू है, ये सारे जो टर्म्स हैं हम बेसिक टर्म्स इन अकाउंटिंग में सीखेंगे। उसके बाद हम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस भी करेंगे, हम कुछ एग्ज़ाम बेस्ड क्वेश्चन भी करेंगे कि इस अकाउंटिंग में मतलब इस चैप्टर से क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो बेसिकली आपको यही 5 पॉइंट पढ़ने हैं पूरे इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग चैप्टर में। जो आपका पहला चैप्टर है, पूरा कंटेंट जो कवर होता है बस बेसिकली यही 5 कंटेंट में कवर हो जाएगा और आपके पूरे एनसीईआरटी को कवर हमने कर रखा है इसी 5 कंटेंट में। तो बेसिकली आप जब स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, आपके सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पहला मीनिंग ऑफ अकाउंट। मीनिंग ऑफ अकाउंट का जो कंटेंट है वो भी थोड़ा लंबा है, इसके बारे में हम समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। तो चलिए पहला हम कंटेंट स्टार्ट करते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग।
अकाउंटिंग का बेसिकली आप पहले डेफिनेशन देखिए कि डेफिनेशन होता क्या है। बेसिकली जो हमारा पिछला वीडियो जिसने देखा होगा, इससे पहले वाला वीडियो, इससे पहले वाला पार्ट, उसमें हमने अकाउंटिंग के बारे में बताया था कि अकाउंटिंग होता क्या है, हम क्यों अकाउंटिंग करते हैं, क्यों बिजनेसमैन को अकाउंटिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो बेसिकली आज हम यहाँ पे उसकी डेफिनेशंस देखने वाले हैं, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग की। तो यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग की डेफिनेशन को, अकाउंटिंग as the art of recording, classifying, summarizing in a significant manner। अभी सेकंड वाले को आप छोड़ दीजिए, एंड को छोड़ दीजिए, पहले आप यहाँ पे देखिए अकाउंटिंग एज द आर्ट। यहाँ पे डेफिनेशन में क्या बोल रहा है, अकाउंटिंग एज द आर्ट। अकाउंटिंग एक कला है रिकॉर्डिंग करने की। अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। अकाउंटिंग करना एक कला है जो कि हम रिकॉर्ड करते हैं और क्लासीफाई करते हैं हर एक बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, एंड समराइज करते हैं और एक सिग्निफिकेंट मैनर में हम रिकॉर्ड करते हैं। जैसे कि हमने माल परचेज किया वो भी हमें रिकॉर्ड करना है, माल सेल किया वो भी हमें रिकॉर्ड करना है। बट अगर ये दो एंट्री हम एक ही जगह रिकॉर्ड कर देंगे तो उसमें बहुत सारे मेल जोल हो जाएंगे। जैसे कि हमने माल परचेज भी किया, सेल भी किया, किसी को पैसा देना था वो भी रिकॉर्ड कर दिया, किसी से पैसा लेना था वो भी रिकॉर्ड कर दिया। हमने ऐसे करके बहुत सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर दिए। बट जब हमें बाद में कोई भी चीज़ ढूंढना होगा कि हमने पैसा कितनी बार सेंड किया, कितनी बार पैसा आया मेरे पास, कितनी बार हमने माल परचेज किया, कितना हमने माल सेल किया, तो जब ये हमें क्लासीफाई करना होगा तो बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जब भी आप देखेंगे कि आपको एक पर्टिकुलर जब एंट्री चाहिए होगा तो आपको पूरे अकाउंट को देखना पड़ेगा, शुरू से लेके आखिर तक देखना पड़ेगा। तो इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन में बोला गया है कि अकाउंटिंग एज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग इन ए सिग्निफिकेंट मैनर। हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड तो करते हैं लेकिन उसे क्लासीफाई करके, अलग अलग करके, उसे समराइज करके कि ये किस टॉपिक का है, एक सिग्निफिकेंट मैनर में, एक लाइन वाइज हम उसे रिकॉर्ड करते हैं। अकाउंटिंग का जनरली डेफिनेशन यही बोलता है। अब आगे देखते हैं कि आगे इसमें कहता क्या है, एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट which are in part at least of financial character and interpreting the result thereof। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है, जनरली हम उसी ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसे हम मनी के टर्म्स में मेज़र किया जा सकता है। जैसे कि ये पेन है, अब आप इस पेन का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 200 का है, 300 का है, 10 रुपये का है। अब ये पेन मान लीजिए 10 रुपये का है, तो जब भी इस पेन को आपको बेचना होगा या भी रिकॉर्ड करना होगा, आप खरीद के लाए हैं, अब आप चाहते हैं कि इस पेन को रिकॉर्ड करें, तो आप इसे रिकॉर्ड कर सकते हैं क्योंकि ये मनी के टर्म्स में है। अकाउंटिंग हम उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं जो मनी के टर्म में हो। अब जैसे कि बिजनेस का वो इन्वायरमेंट हो गया, क्या कहते हैं उसे, गुडविल हो गया। गुडविल जस्ट लाइक एक होता है कि व्यवहार कैसा है। जैसे कि हम गुडविल को रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो मनी के टर्म में मेज़र नहीं किया जा सकता, इस वजह से हम उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते। अकाउंटिंग में हम उसी चीज़ों को रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड कर सकते हैं, उस इवेंट को रिकॉर्ड कर सकते हैं जो फाइनेंशियल कैरेक्टर के हो, जो मनी में मेज़र किया जा सके। तो ये रहा पूरा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग के डेफिनेशंस कि अकाउंटिंग होता क्या है आखिर में। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए जो हमारा अगला है वो है इकोनॉमिक इवेंट। ये जो हम पहला पढ़ रहे हैं, अभी पहला कंटेंट पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसी में ये अगला जो टॉपिक आया है वो है इकोनॉमिक इवेंट। अब जानते हैं कि इकोनॉमिक इवेंट क्या होता है। जैसे कि यहाँ पे आप डेफिनेशंस में देख सकते हैं कि इकोनॉमिक इवेंट इज़ नोन एज हैपनिंग ऑफ अ रिजल्ट टू अ बिजनेस organization which consist of transaction and which are measurable in monetary terms। इकोनॉमिक इवेंट हम उसे कहते हैं जो कोई भी हैपनिंग होता है या कोई भी ट्रांजैक्शंस होती हैं या कोई बात होती है जो बिजनेस में हम ट्रांजैक्शंस के ज़रिए करते हैं जिसे हम मनी के टर्म में मेज़र किया जा सके।
अब आप तो जानते ही हैं, इकोनॉमिक अकाउंटिंग के डेफिनेशन में ही लिख दिया गया है कि हम उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जो कि मनी में मेज़र किया जा सके। तो यहाँ भी वही बात कह रहा है कि इकोनॉमिक इवेंट वो इवेंट होता है जो कि हमारे बिजनेस में होता है, किसी भी ट्रांजैक्शंस के ज़रिए या किसी भी हैपनिंग के ज़रिए, या किसी से पैसा लेना हुआ, किसी को पैसा देना हुआ, जो भी इकोनॉमिक इवेंट होता है उसे हम मनी में मेज़र किया जा सके, तो वो हमारे लिए इकोनॉमिक इवेंट है। अब यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट आता है, जो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में जो हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है वो है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये हमारा जो है, ये हमारा अगला स्टेप है मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। जो अभी हम पहला कंटेंट ही पढ़ रहे हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, उसमें जो नेक्स्ट स्टेप है वो है आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। ये बेसिकली ट्रांजैक्शंस के बारे में कर रहा है कि हम जो भी ट्रांजैक्शंस करते हैं उससे पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ता है, फिर उसे मेजरमेंट किया जाता है, फिर उसे रिकॉर्ड किया जाता है, फिर उससे हम कम्युनिकेशन करते हैं। आइए इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। अब यहाँ पे देखिए आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है। इट मीन्स डिटरमाइनिंग व्हाट ट्रांजैक्शन टू बी रिकॉर्ड। अब आइडेंटिफिकेशन क्या कहता है कि हम लोग पहले जो भी ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में हुई हैं हम उसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ट्रांजैक्शन हुई हैं। अगर मॉनेटरी टर्म की ट्रांजैक्शन हुई हैं तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे, अगर मॉनेटरी टर्म की ट्रांजैक्शन नहीं हुई हैं तो उसे हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। ये हमें आइडेंटिफाई करना है, कौन सी ट्रांजैक्शंस कहाँ जानी है ये हमें आइडेंटिफाई करना है, किस ग्रुप की ट्रांजैक्शन किस ग्रुप में जानी है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। अब यहाँ पे जो सेकंड आता है मेजरमेंट, जो हमारा सेकंड है मेजरमेंट। इट मीन्स क्वालिफिकेशन इंक्लूडिंग एस्टिमेट्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन इनटू फाइनेंशियल टर्म बाय यूजिंग मॉनेटरी यूनिट। अब ये भी कहता है कि हम उस टर्म को मेज़र करेंगे, उस ट्रांजैक्शंस को मेज़र करेंगे जो कि हम मॉनेटरी टर्म्स में हम उसे मेज़र किया जा सके, जो कि हम मनी में उसे मेज़र कर सकें, उस ट्रांजैक्शंस को हम मेज़रमेंट करके उसे रिकॉर्ड करेंगे। अब यहाँ पे रिकॉर्डिंग क्या है, बेसिकली यहाँ पे रिकॉर्डिंग का जो मतलब है वंस द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड एंड द मेजर्ड इन फाइनेंशियल टर्म, these are recorded in the books account in monetary terms and chronological order। इसका बेसिकली मतलब भी यही है कि हम भी उसी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करेंगे जिसे हम मनी में मेज़र किया जा सके। अब यहाँ जो आइडेंटिफिकेशन का भी वही मतलब है कि हम पहले आइडेंटिफाई करेंगे किस ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, किस ट्रांजैक्शन को हमें नहीं रिकॉर्ड करना है, फिर हम उसे मेज़र करेंगे कि जो भी ट्रांजैक्शन हमें रिकॉर्ड करने हैं क्या वो मनी में है, हम उसे मनी में मेज़र कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। मेज़रमेंट का ये मतलब है। और रिकॉर्डिंग का वो मतलब है कि जो भी हम मनी में मेज़र कर चुके हैं उसे अब हम रिकॉर्ड कर दें, फाइनल हम उसे एक बुक में रिकॉर्ड कर दें। तो ये रहा आइडेंटिफिकेशन, मेजरमेंट, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन का डेफिनेशन देखते हैं। कम्युनिकेशन, द इकोनॉमिक इवेंट आर आइडेंटिफाइड, मेजर्ड एंड रिकॉर्डिंग ऑर्डर for pertaining information is generated and communicated in a certain form to management and other internal and external users। अब यहाँ पे क्या है, जब भी हम पूरे ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड आइडेंटिफाई कर चुके हैं, मेज़रमेंट कर चुके हैं, रिकॉर्डिंग कर चुके हैं, तो अब हमें कम्युनिकेट करना है। हमने बताया कि हम जो पिछला वीडियो है हमने उसमें बताया था कि हम फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस क्यों बनाते हैं, क्यों हम अकाउंटिंग को रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे जो कम्युनिकेशन का बेसिक मतलब है, यहाँ पे जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स आपको देखने को मिल रहे हैं, ये जो यूज़र्स हैं ये हमारे कंपनी के इंटरनल भी हो सकते हैं, ये एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। अब ये इंटरनल और एक्सटर्नल यूज़र कौन कौन हो सकते हैं, देखिए बेसिकली जो है इंटरनल यूज़र हम उसे कहते हैं जो हमारे बिजनेस की जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखता है पैसा लगाने में, जैसे कि एम्प्लॉय हो गया और बहुत सारे जो मैनेजर्स हो गए
और जो हाई लेवल के HR डिपार्टमेंट के लोग हो गए वो सारे हमारे इंटरनल यूज़र हो गए, और जो एक्सटर्नल यूज़र हो गए वो बैंकिंग फाइनेंस हो गया, गवर्नमेंट हो गया, बाकी जो बाहर के पब्लिक हैं वो हो गए जो हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहते हैं। तो ये जो कम्युनिकेशन हम करते हैं, ये सारी ट्रांजेक्शन्स को हम दिखाकर, फाइनेंशियल रिपोर्ट दिखाकर उन्हें ये बताते हैं कि ये सारी चीज़ें हमारे बिजनेस में ये है, ये फाइनेंशियल पोजीशन है, इतना पैसा है हमारे पास, इतना पैसा जा चुका है, ये हमारे पास लोन है, ये हमारे पास असेट है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये सब हम इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूज़र्स को दिखाते हैं, तब वो हमारे कंपनी में पैसा लगाते हैं। अब हम अगले स्टेप पे आते हैं। यहाँ हमारा जो अगला स्टेप है वो है ऑर्गेनाइजेशन। अब ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, यहाँ पे देखिए इसका डेफिनेशन बहुत ही सिंपल है। ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू अ बिजनेस इंटरप्राइज वेदर फॉर प्रॉफिट, नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव, डिपेंडिंग अपॉन साइज, एक्टिविटीज़ एंड लेवल ऑफ बिजनेस। यहाँ पे क्या बोल रहा है, ऑर्गेनाइजेशन रिफर्स टू बिजनेस इंटरप्राइज। हम हर बिजनेस इंटरप्राइज को ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं, चाहे वो प्रॉफिट के मोटिव से बनाया गया हो, चाहे वो नॉट फॉर प्रॉफिट के मोटिव से बनाया गया हो। जैसे कि प्रॉफिट के मोटिव से जानते हैं कि आप सारी ही बिजनेस बनती हैं, बट नॉट फॉर प्रॉफिट के मोटिव से बनाया जाता है। जैसे कि आप सुने होंगे NPOs जो कंपनीज होती हैं वो नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए बनाई जाती हैं, सोशल वेलफेयर के लिए बनाई जाती हैं। जैसे कि हमारे यहाँ दिल्ली में जो कि बनाया गया है सुलभ शौचालय, ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। जैसे कि कोई भी NGOs चलते हैं वो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये सब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, ये सिर्फ सोशल वेलफेयर करते हैं, ये इनका मोटिव नहीं होता प्रॉफिट को अर्न करना। तो वहाँ पे यही कहा गया है, हम हर उस बिजनेस इंटरप्राइज को ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे जो भी प्रॉफिट मोटिव हो या नॉट फॉर प्रॉफिट मोटिव हो। अब यहाँ पे जो सेकंड आता है, इसका ऑपरेशन क्या होता है। ऑपरेशन, इट कैन बी सोल प्रोप्राइटर कंसर्न, पार्टनरशिप फर्म या कोऑपरेटिव सोसाइटी। इसका मतलब ये है कि जो भी पार्टनरशिप फर्म है या सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, पार्टनरशिप फर्म आप जानते ही हैं, जो दो लोग मिलके एक बिजनेस एक फर्म स्टार्ट करते हैं या बिजनेस स्टार्ट करते हैं, उसे हम पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। और जो एक सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म, जैसे कि मैं अकेला बंदा एक बिजनेस स्टार्ट कर दिया तो वो हो गया सोल प्रोप्राइटर। सोल मतलब सिंगल पर्सन, तो जब भी कोई सिंगल पर्सन कोई भी बिजनेस स्टार्ट करता है उसे सोल प्रोप्राइटरशिप फर्म कहते हैं। और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे गवर्नमेंट की कोई भी सोसाइटी है, कोई भी फंक्शन है, उसे हम कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं, जिसे ऑपरेट करता है गवर्नमेंट। अब यहाँ पे सोसाइटी हो गया, जैसे कि यहाँ पे देखिए एग्जांपल दिया है, सोसाइटी हो गया, कंपनी हो गया, लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और एनी अदर एसोसिएट पर्सन। यहाँ पे देखिए क्या है, सोसाइटी हो गया, जैसे बड़े बड़े सोसाइटीज़ बनते हैं वो भी एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बड़े बड़ी कंपनीज़ हैं वो भी एक टाइप के ऑर्गेनाइजेशन है। लोकल अथॉरिटी है, म्युनिसिपल, लोकल अथॉरिटी एक गवर्नमेंट का वो होता है जो कि एरिया वाइज वो बांटा गया होता है कि वहाँ पे जो भी दिक्कतें आती हैं आप जाके लोकल अथॉरिटी से कंप्लेन कर सकते हैं, जो भी छोटा मोटा काम है लोकल अथॉरिटी आपके लिए कर सकता है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हो गया, अलग अलग जगह, जैसे कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होता है कि एरिया का सफाई नहीं हुआ, जो भी सफाई कर्मी लोग आते हैं वो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के ज़रिए देखा जाता है। और बाकी और सारे भी पर्सन आ सकते हैं जो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन हो सकते हैं, जिसे कोर्ट ने पर्सन माना गया हो। जैसे कंपनी है, कंपनी को कोर्ट पर्सन मानता है बट वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करता, वो वर्चुअल बॉडी है। कंपनी एक वर्चुअल बॉडी है बट वो एग्जिस्ट करता है, तो वो भी आ सकता है, कंपनी है। अब यहाँ पे हम अगले स्टेप पे आते हैं, इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अब यहाँ पे जो हम यूज़र्स के बारे में बता रहे थे कि यूज़र्स कौन है, अब यहाँ पे जो यूज़र्स बेसिकली होते हैं वो हमारे कंपनी में पैसा लगाने की क्यों इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर द पर्सन entitled who want to know financial information of the organization in making decisions। मतलब इंटरेस्टेड यूज़र्स ऑफ इंफॉर्मेशन क्या है, जो भी हमारे बिजनेस में पैसा लगाना चाहता है, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो चाहे एक्सटर्नल यूज़र हो। इंटरनल यूज़र आपको बताए हैं एम्प्लॉयज़, मैनेजमेंट, HR डिपार्टमेंट, ये सब हमारे इंटरनल यूज़र्स हो गए। एक्सटर्नल यूज़र बैंक, बाकी बाहर की पब्लिक, गवर्नमेंट सोसाइटीज़, ये सब जो हैं हमारे एक्सटर्नल यूज़र्स हैं। ये हमारे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में
ये हमारे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन को जानना इसलिए इंटरेस्टेड रखते हैं, इसलिए इंटरेस्ट रखते हैं उसमें क्योंकि इनको लगाना होता है पैसा, क्योंकि इनको हाई रिटर्न मिलेगा। अगर ये हमारे कंपनी में पैसा लगाएंगे तो हाई रिटर्न मिलेगा। आप जैसे शेयर वगैरह कभी आप ख़रीदे होंगे या देखे होंगे, तो उसमें जो भी पर्सन पैसा लगाता है वो डबल, जब भी मार्केट ऊपर जाता है तो वो बेच देता है। तो मतलब ये एक कॉन्सेप्ट होता है कि अगर वो पैसा लगाएगा तो उसे इंटरेस्ट मिलेगा, डिविडेंड मिलेगा, और जो भी फिक्स डिपॉजिट करते हैं उन्हें भी इंटरेस्ट मिलता है। जैसे कि आप देख सकते हैं उसमें म्यूचुअल फंड में, उसमें क्या कहते हैं, उसमें भी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता है। तो वो भी एक तरह का क्या कहते हैं, वो भी एक तरह का प्रॉफिट मोटिव हो गया। तो यहाँ पे जो फाइनेंशियल, जो भी इंटरेस्टेड यूज़र्स, जो भी यूज़र्स होते हैं वो हमारे बिज़नेस की फाइनेंशियल पोजीशन को इस वजह से जानना चाहते हैं ताकि वो हमारे बिज़नेस में पैसा लगा सकें, और इसी वजह से हम अकाउंटिंग करते हैं अपने बिज़नेस में कि हमारे बिज़नेस में कितने पैसे बचे हैं, कितना लोन लिया गया है, कितना पैसा गया है, ये सारी चीज़ें हम रिकॉर्ड करते हैं। और इंटरेस्टेड यूज़र जो जानना चाहते हैं हमारे फाइनेंशियल पोजीशन को, उन्हें हम दे देते हैं। ये ख़त्म हुआ हमारा पहला कंटेंट, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब जो हमारा अगला कंटेंट स्टार्ट होगा, अकाउंटिंग एज अ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या अकाउंटिंग सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है या नहीं, ये हम नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।